हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी राय आप सबका स्वागत करती हूँ नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कोर्स के बारे में, कुछ ऐसे जो कोर्स हैं जो नीट के बाद आप प्रेफर कर सकते हो। अगर आपसे नीट नहीं निकल पा रहा है या नीट आप नहीं देना चाहते हो क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आप इन कोर्सों को भी कर सकते हो जो कि ईजी हैं। ईजी के साथ साथ उनमें वैकेंसी, स्कोप या आपका करियर ऑप्शन बहुत ही अच्छा है। अगर आप चाहते हो कि इन कोर्सेज को करना तो आप ये वीडियो ज़रूर देखो। अब मैं बात करती हूँ इसमें का सबसे पहला टॉप मोस्ट कोर्स, जिसको बीएससी नर्सिंग कहते हैं। बीएससी नर्सिंग आप सबने सुना ही होगा, बहुत ही ट्रेंड चल रहा है आजकल इसका। बीएससी नर्सिंग का बहुत ही स्कोपिंग कोर्स है, बहुत ही वैकेंसी है इसमें, आए दिन आती रहती हैं। अब अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहती हो तो आपको कौन से एग्ज़ाम देने होंगे? मेरे लिए, मैं अगर देखूं तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एग्ज़ाम आता है आपका एम्स का। एम्स पार बीएससी नर्सिंग करके एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। अगर आप एम्स पार बीएससी नर्सिंग क्लियर कर ले रहे हो, क्वालिफाइड हो जा रहे हो और उसमें आपको एडमिशन मिल जा रहा है किसी भी एम्स के कॉलेज में, चाहे वो कहीं का हो, मतलब दिल्ली का हो या आपका ऋषिकेश हो, कहीं आपको अगर एम्स में एडमिशन मिल जा रहा है तो आपके जो पैसे हैं वो नामात्र लगेंगे। आप उसमें आपको जितनी भी फैकल्टीज मिलेंगी, जितने भी आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, सब के सब बहुत ही अच्छी और टॉप मोस्ट फैकल्टी और फैसिलिटीज़ मिलती हैं। फैकल्टी भी मिलती हैं आपको। देखिए, मैं अगर आप स्टेट लेवल के जो कॉलेजेस हैं उनके और उसके एम्स की बराबरी करो तो उसमें कोई बराबरी नहीं, क्योंकि वहाँ आपको पढ़ाई के साथ साथ, आपको ट्रेनिंग के साथ साथ आपको हर एक फैसिलिटीज़ मिलती हैं जिससे आप अपनी पढ़ाई ईजी और एक अच्छे वे में, अच्छे मैनर में कर पाओ। तो अगर आपका एम्स मान लो नहीं निकल रहा है, एम्स बीएससी नर्सिंग का आपका जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है वो नहीं निकल रहा है, फिर भी आप डरो मत, फिर भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। हर स्टेट का एक अलग अलग एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। जैसे अपने यूपी में यूपीसी नेट होता है, वैसे ही हर स्टेट में, एमपी में, महाराष्ट्र में, आपका राजस्थान में, पंजाब में, हर जगह आपका अलग अलग एक एंट्रेंस एग्ज़ाम हर साल होता रहता है। तो आप अगर उसमें नहीं निकाल पा रहे हो तो इस एग्ज़ाम को देके आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, उसमें एडमिशन करा सकते हो। लेकिन सिर्फ आईएनसी अप्रूव्ड होना चाहिए। रीज़न, आईएनसी अप्रूव्ड वालों के लिए वैकेंसियाँ ज़्यादा होती हैं, क्योंकि हर किसी किसी हॉस्पिटल का डिमांड होता है आईएनसी अप्रूव्ड के कॉलेज के बच्चों को लेने का। तो वो आईएनसी अप्रूव्ड कॉलेज में ही आप अपना एडमिशन लो। अब दूसरा आपका जो कॉलेज है, कोर्स है, वो है बीएमएलटी। बीएमएलटी करके आप एक लैब टेक्नीशियन बन सकते हो। लैब टेक्नीशियन का मतलब, जैसे आपके कई हॉस्पिटल में लैब होते हैं, वहाँ पे आप एक एज अ लैब टेक्नीशियन वर्क कर सकते हो। अब बीएमएलटी करना कैसे करें, क्या क्या एग्ज़ाम होते हैं, कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं? तो सबसे बेस्ट इसमें भी होता है आपका एम्स पार पैरामेडिकल। एम्स पार पैरामेडिकल करके आपको एम्स में एज अ बीएमएलटी कोर्स के लिए आपको एडमिशन मिलेगा। वहाँ आप अपना जो पढ़ाई कंप्लीट करोगे, वहाँ से पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अगर आपको जैसे अपना कुछ करना है अपने बिजनेस में, मतलब होते हैं ना कई लोग अपने लैब खोल लेते हैं, वैसा कुछ करना है तो आप अपना खोल सकते हो। नहीं, आपको अपना करना है, अगर आपको कहीं जॉब करना है एज अ गवर्नमेंट, तो भी आपको एम्स का एग्ज़ाम देना होगा, जिसको हम एम्स सीआरई कहते हैं। एम्स सीआरई करके आपको 17K स्टार्टिंग सैलरी मिलेगी। बहुत ही अच्छा बेस्ट ऑप्शन होगा आपके लिए, क्योंकि एम्स सीआरई अगर आपने कर लिया है तो आपका जो पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। 70K आपका स्टार्टिंग है, बढ़ता जाता है, मतलब जैसे जैसे आप उसमें काम करते जाओगे वैसे वैसे आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती जाती है। अब हम जो दूसरा बात करेंगे वो है बीएमएलटी के जैसे बीएमआरटी। बीएमआरटी भी आपका सेम वही इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। एम्स आपका पैरामेडिकल, या आपको किसी भी स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है पैरामेडिकल के लिए, आप वो भी कर सकते हो, वहाँ से भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब एम्स पैरामेडिकल आपने का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, वहाँ पे आपको एडमिशन मिल गया, आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया। अब बात आएगी आप क्या करोगे। तो इसके लिए भी आप अपने जो अपना वो लैब खोल सकते हो, अपना जो रेडियोथेरेपी वगैरह जो भी आपको खोलना है, एक्सरे का हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया, वो आप अपना खोल सकते हो। उसके बाद अगर आपको जॉब करनी है तो जॉब करने के लिए भी आप इसमें एम्स सीआरई का एग्ज़ाम दोगे तो आपको इसमें आपको जॉब के लिए भी अपॉर्चुनिटी मिलती हैं। इसकी भी स्टार्टिंग सैलरी आपका 70K से 80K का होता है। अब हम जो आपका चौथा आता है वो है बीएसएमएस, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने ये क्वालिफाई किया है, बीएसएमएस करना है आपको, तो आपको नेस्ट या नाइजर या आइजर जैसे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। अगर आपने इसको क्वालिफाई कर लिया तो बीएसएमएस में आपको एडमिशन मिलेगा। बीएसएमएस में एडमिशन पाके आप एज अ साइंटिस्ट
कर सकते हो, काम कर सकते हो। इसमें आपको पढ़ते टाइम भी आपको पैसे मिलते हैं, मतलब आप पढ़ाई करते करते भी आपको ये अर्निंग होता है। ये किसी और कोर्स में नहीं होता। आप पढ़ रहे हो तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन इसमें अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको पढ़ने के साथ साथ पैसे भी मिलते हैं। बस ये थोड़ा सा बाकियों के कंपैरिजन टफ होता है, नीट के लेवल का होता है। लेकिन अगर आप थोड़ी मेहनत और कर लो या थोड़ा मेहनत करना चाहो, अगर आपको इंटरेस्ट है एज अ साइंटिस्ट बनने का, साइंटिस्ट के तरीके आपको पढ़ना है, साइंटिस्ट बनना है, तो आप इसमें भी अपना एडमिशन ले सकते हो। अब BSMS करके आपकी सैलरी कितनी होगी? BSMS करने के बाद आपकी जो सैलरी होगी वो स्टार्टिंग सैलरी आपका 40K होता है, या आपको 70K तक भी एज अ साइंटिस्ट मिल सकता है। इसमें आपका बढ़ता ही जाता है, इसका कोई रेंज नहीं है, ये आपकी डे बाय डे बढ़ती ही जाती है। अब हम बात करेंगे BSc बायोटेक्नोलॉजी और BTech बायोटेक्नोलॉजी की। दोनों देखिए, BSc बायोटेक्नोलॉजी से अच्छा BTech बायोटेक्नोलॉजी कर लो। BTech बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद एक एग्ज़ाम होता है IIT JAM BT करके। वो एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर ले रहे हो तो एज अ प्रोफेसर आपको 1 लाख भी मिल सकता है। अगर मान लो आपको ये नहीं करना है तो आप 25 से 30 हज़ार भी स्टार्टिंग में आपको सैलरी मिलती हैं। अब ये एग्ज़ाम आपको ये कोर्स करने के लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होगा? तो आप सबको पता है CUT UG होता है एक एग्ज़ाम। वो आप अगर ये कोर्स करना तो आप वो एग्ज़ाम करो, उसको क्वालिफाई करो और इसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा। कहीं कहीं डायरेक्ट एडमिशन मिलता है, लेकिन मेरा मानना ये है कि आप एग्ज़ाम के थ्रू ही एडमिशन लो। ठीक। अब ये जितने भी मैंने आपको कोर्सेज़ बताए हैं, सारे कोर्स बहुत ही अच्छे हैं। ये कोर्स करके आप अपना लाइफ सेटल कर सकते हो। फ्यूचर में आपको बहुत सारी वैकेंसियाँ भी मिलती हैं। इनमें से जो सबसे बेस्ट है वो BSc नर्सिंग है। BSc नर्सिंग में आपको बहुत सारी ऐसी वैकेंसियाँ मिलती हैं, बहुत सारी वैकेंसियाँ आती रहती हैं, चाहे वो अब्रॉड से हो गया, चाहे नॉर्थ का हो गया, चाहे आपका सेंट्रल हो गया, चाहे स्टेट लेवल की हो गया। तो उसमें हर साल बहुत सारी वैकेंसियाँ आती रहती हैं। BSc नर्सिंग करने के बाद अब्रॉड भी जा सकते हो। अब्रॉड में भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, बहुत सारे आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जहां आप महीने का 10 लाख 8 लाख ऐसे लोग कमाते हैं। तो आप बहुत सारी वैकेंसियां आती हैं, तो आप BSc नर्सिंग प्रीफर कर सकते हो प्रायोरिटी पे। अगर BSc नर्सिंग नहीं करना चाहते हो तो BMLT BRT भी आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप इन सबसे हट के साइंटिस्ट लाइन में जाना चाहते हो या प्रोफेशनल लाइन में जाना चाहते हो तो आप BTech बायोटेक्नोलॉजी या आप BSMS भी कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हो इन सारे कोर्सेज़ के बारे में मैं आपको ब्रीफ में बताऊं तो आप कमेंट कर देना। मैं इसके लिए भी ब्रीफ में एक अलग से वीडियो लेके आऊँगी, जिनमें मैं आपको वे बताऊंगी कैसे करना है, इसमें क्या सिलेबस होती हैं, क्या इसकी क्राइटेरिया होती हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सारी चीज़ें मैं उसमें आपको अच्छे से ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगी। और इसमें सैलरी क्या होता है, कहाँ आप जॉब कर सकते हो, कौन से सेक्टर में जॉब मिलती है, हर चीज़ मैं आपको ब्रीफली बताऊँगी। आज के लिए इतना ही। अब मैं आप सबको थैंक यू बोलती हूँ और बाद में मैं आगे वीडियो में आपको इन सब के बारे में ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी।